हेलो, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एक सवाल जो आपके मन में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन कब मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कब रिलीज करेगा। मैं एक्सेप्शनल कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी दे दिया या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक नॉर्मल कंडीशन ले रही हूँ और मुझे ये जानना है कि कब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। तो हम इसके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये डिस्कशन करने वाली हूँ कि कब कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा और कब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कोई आइसोलेटेड एटम। इसको समझते हैं। व्हाट इज़ द केस हेयर कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 कंडीशन हो सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम कंडीशन की नहीं। तो आइडियल कंडीशन में किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 1 से लेकर के 8 तक के बीच के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो 8 होते हैं ना, दिस 8 is your inert gas. इनर्ट गैस यानी कि आप सिंपली मान के चलो कि ये दुनिया के रईस हैं। ओके, इनको किसी की तरह नहीं बनना है, बाकी सबको इनकी तरह बनना है। ठीक है, जनरली इनको किसी की तरह नहीं बनना है, बाकी सबको इनकी तरह बनना है। ओके, तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर में क्या कंडीशन होएगी। तो आप यहाँ पर गौर करो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 की तरह बनने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? हमको उसको 8 की तरह बनने के लिए ऐड करना पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप ऐसे सोचो कि क्या ये आसान है? आप सिंपली ऐसे सोचो कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 8 लाख, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख और सामने वाला का इन्वेस्टमेंट जो कि आपका फ्रेंड है उसका इन्वेस्टमेंट है 7 लाख। तो अब बताओ बिजनेस का ऑनर कौन होएगा? ये 8 लाख वाला होएगा कि ये 7 लाख वाला होएगा? ऑफ कोर्स ये 7 लाख वाला होएगा। ठीक है, तो इस केस में ये 1 जो है वो 7 को गेन नहीं कर सकता है जनरली। मैं एक्सट्रीम कंडीशन की अभी बात नहीं करूँ, मैं एक जनरल केस ले रही हूँ। तो ये 7 गेन नहीं कर सकता, तो इस केस में क्या करेगा? ये अपने एक इसे दे देगा। जिनके आउटर मोस्ट में 7 है उसे ये अपने एक डोनेट कर देगा। तो इसके पीछे वाले ऑर्बिट में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब इस केस को देख लो, 2 है। ठीक है, 2 है। आपने अपने पार्टनर को बोला कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसने बोला हाँ करूँगा, उसने इन्वेस्ट किया। अब बताओ पावर ऑफ अटर्नी यानी कि बिजनेस का जो हेड होगा, बिजनेस का जो कमांडिंग पावर होगा, कौन होगा? ये 2 होगा या 6 होगा? बट ऑब्वियस 6 होगा, यानी कि 2 उठकर किसके साथ आ जाएगा? 6 के साथ आएगा। पहचान 6 की बनी रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन अपने पुराने घर को छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 है तो इसको चाहिए 5। यहाँ पे भी इसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है ना, तो जब भी आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है,
1 2 या 3 रहेगा, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, मैं कोवेलेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो इसे डोनेट कर देंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डोनेट करेंगे। आउटर मोस्ट में अगर मान लो 4 रहा तो ज़रूरत 4 4 की है, तो ये बराबरी का टक्कर है, यहाँ पे साझेदारी बराबरी की है, तो यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं होएगा, यहाँ पर कोवेलेंट यानी कि मैं भी मालिक तुम भी मालिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिलेशनशिप चलेगी, दोनों ही बराबर है। ठीक है, अब जो कंडीशन यहाँ हुई थी ना, अब एग्जैक्टली उसका रिवर्स ये हो गया, बंदा बिजनेस करते 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 मे बी कभी सक्सेसफुल हो गया हो। अब कंडीशन है कि इसके पास 5 है, बिजनेस करने के लिए चाहिए 8, दोस्त को बोला, दोस्त ने इन्वेस्ट किया 3। ओके, ठीक है, अब बताओ बिजनेस किसके नाम पे जाएगा, यानी ये 3 आएगा, ये 5 जाएगा नहीं, ये 3 आएगा। यू नो ना, देयर इज अ डायलॉग, एवरी डॉग हैज अ डे। तो ये 5 3 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 6 आ गया, दोस्त ने इन्वेस्ट किया 2, 7 है, दोस्त ने इन्वेस्ट किया 1। बताओ मालिक कौन, बट ऑब्वियस ये मालिक, और ये अपने एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो मैं पिछले क्लास में बोली थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन हो रहा है, या एनायन बन रहा है या कैटायन बन रहा है, तो सिंपली यही होता है, या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन आता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितने उतने रहेंगे, शेयरिंग करेंगे, यानी कि जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा है, एयरटेल वाली फ्रेंडशिप चलने वाली है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बनेगा क्या, कैटायन, और जो एनर्जी चाहिए होगी घर से निकालने के लिए, उस एनर्जी को हमने क्या कहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने इस पर पूरी की पूरी एक वीडियो डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है आयनेशन एनर्जी को लेकर के, तो गो फॉर माय प्रीवियस वीडियो, आपको पूरी की पूरी आयनेशन एनर्जी का कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा। आज मुझे कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देना है। ठीक है, नेक्स्ट, इस केस को मैं अभी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझना है और आयनेशन एनर्जी समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है, अगर आउटर मोस्ट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 15 ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, यानी घर में किसी को घुसाने के लिए एनर्जी को क्या करना होता है, रिलीज करना होता है। एक इन तो दूसरा आउट, मैंने ये कंसेप्ट बताया था ना। तो घर में किसी को घुसाना है तो एनर्जी को क्या करना होगा, रिलीज करना होगा। तो ये घुसेगा जब, ये इलेक्ट्रॉन जब इनसाइड आएगा, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे इसमें मैंने प्लस IE किया था, यहाँ पे माइनस EA। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो कहाँ पर आयनेशन एनर्जी अप्लाई होगी जनरली, और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्लाई होगी जनरली, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो बहुत ईजिली वो डोनेट कर सकते हैं, करेंगे ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपली यहाँ डोनर और एक्सेप्टर का भी एक कंसेप्ट सीख लो ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। सपोज जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो डोनर कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। ओके, डोनर और एक्सेप्टर। नाउ सपोज मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं डोनेट करूं, मैं देना चाहती हूं किसी को, ठीक है। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो क्या मैं कभी डोनर बन सकती हूं?
नेवर. इफ़ आई वांट टू बी अ डोनर देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टर. अगर मैं सपोज कहेंगे पॉकेट में पैसे भरे हुए या सामान भरे हुए हमारे पास एंड आई वांट टू गिव कि ले लो भाई, और कोई लेने ही वाला नहीं है, तो क्या मैं कभी भी डोनर बनूंगी? नहीं बनूंगी. तो एक डोनर बनने के लिए उसके साथ क्या होना चाहिए? एक एक्सेप्टर होना चाहिए. अ डोनर मस्ट हैव एन एक्सेप्टर. ठीक है. सिमिलरली अगर कोई लेना चाहता, बहुत ख्वाहिश है कि मुझे कोई कुछ दे दे, ठीक है, और यानी वो एक्सेप्ट करना चाहता लेकिन कोई देने ही वाला नहीं है, तो क्या कभी भी एक्सेप्टर का कंसेप्ट आएगा? आ ही नहीं सकता है. यानी कि डोनर अकेले कभी डोनर नहीं बन सकता, एक्सेप्टर अकेले कभी एक्सेप्टर नहीं बन सकता. एक डोनर तब बनेगा जब एक्सेप्टर रहेगा. हम देना चाहते हैं तो हम देने वाले तब बनेंगे जब कोई लेने वाला होगा, और अगर हम लेना चाहते हैं तो मैं लेने वाली तब बनूंगी जब कोई देने वाला होगा. यानी कि अ डोनर नीड्स एन एक्सेप्टर एंड एन एक्सेप्टर नीड्स अ डोनर. ठीक है. तो यहाँ जो मैंने बताया कि लास्ट में 1 2 3 रहने पे ये डोनेट करेंगे जनरली, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डोनेट तभी करेंगे जब एक्सेप्टर होएगा, और ये एक्सेप्ट तभी करेंगे जब डोनर होगा. एक एग्जाम्पल से समझ लिखिए इस चीज़ को. सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का. सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया गया. स्टेप तो बहुत सारे आएंगे बॉन्ड हैबर साइकिल में, लेकिन मेरे को अभी उतना नहीं डिस्कस करना है. ठीक है. मैं सिंपली ये कराऊंगी कि इसके आउटर मोस्ट में 1 है और इसके आउटर मोस्ट में 7 है. तो ये देना चाहता है और ये एक लेना चाहता है. मेड फॉर ईच अदर, आइडियल कंडीशन. ये एक देना चाहता है और ये एक लेना चाहता है, आइडियल कंडीशन हुआ. तो सिंपली NaCl को आप ऐसे याद रखो, मेड फॉर ईच अदर. ओके. यानी कि ग्रुप फर्स्ट इज मेड फॉर ग्रुप 17. ओके. तो यहाँ पर डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, तो ये डोनेट करेगा, यानी कि इस पे जो एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, और ये एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी. क्लियर हुआ? ठीक है. नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं. अगर सिमिलर कंडीशन में मैं ले लूँ HCl, ठीक है, क्या ये आयनिक है? नहीं. सवाल उठता है कैसे? तो देखो ज़रा, जब मैं बात कर रही हूँ HCl की, H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट बोल दो, इनर मोस्ट बोल दो, जो भी बोल दो, एक ही ऑर्बिट होते हैं. ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, और Cl में 7. इसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं एक ले लूँ. ये Cl चाहता है कि मुझे कोई एक दे दे इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्टेट पूरी सेटिस्फाइड, यानी कि ये टाटा बिरला बन जाएगा, अंबानी साहब बन जाएंगे, बच्चन साहब बन जाएंगे, सेटिस्फाइड. ठीक है. लेकिन क्या हाइड्रोजन देगा? अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म करके देगा क्या? कभी नहीं. तो अगर Cl हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कभी भी नहीं देगा. ठीक है. यानी ये लेना तो चाहता है, एक्सेप्टर तो है हमारे पास लेकिन डोनर नहीं है. तो एक्सेप्टर कभी नहीं बनेगा जब तक कि एक डोनर नहीं होगा, और एक डोनर कभी नहीं बनेगा जब तक कि हमारे पास एक्सेप्टर नहीं होगा. क्लियरली समझ में आ रही है चीज़? ठीक है. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो डोनेट करने के कारण नहीं बनती है. यहाँ पर एयरटेल वाली फ्रेंडशिप यानी कि शेयरिंग चलती है. दैट इज जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा. हाँ, ये अलग बात है कि बाद में इसमें बेईमानी हो सकती है इस रिलेशन में, जिसको हम पोलैरिटी में आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट नहीं जाएगा.
तो ये क्लियर हुआ कि कब डोनेट करेगा और कब एक्सेप्ट करेगा। देन डोनेट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए और एक्सेप्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। क्लियर है? चर्चा करूँ अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। चलो, तो मैंने पिछले क्लास में जो कहानी सुनाया था आप लोगों को कि अगर घर से किसी को निकालना है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है ऑर्बिट से, ऑर्बिट उसका घर हुआ, तो मुझे क्या करनी होगी, एनर्जी बढ़ानी होगी, यानी एनर्जी ऐड करनी होगी, यानी घर का माहौल को खराब करना होगा, राइट। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण, एक्सेप्ट होने के कारण जो एंथैल्पी में चेंज हो रही है वो कहला जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। नाउ यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि अगर हमको घर में किसी को घुसाना है, एंट्री करानी है, तो घर की एनर्जी को हाई करना होगा कि लो करना होगा। पिछले क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि अगर घर में किसी को एंट्री करानी है, घुसाना है, तो मुझे एनर्जी को क्या करनी होगी, लो करनी होगी, एनर्जी को निकालनी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, जिसको माइनस साइन से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी में, आयनेशन एनर्जी में एनर्जी हमेशा ऐड होगी। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहला जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रही हूँ, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा वेरी इजीली। मेन मुद्दा है चीज़ों को यहाँ रखना, कॉपी में रखने के लिए बहुत कुछ है। ओके, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आया। एज फॉर एग्जाम्पल Cl है, अगर Cl को मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसको Eg से भी दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये टर्म यूज करो या आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये जो एनर्जी रिलीज हुई माइनस हुई, यानी एनर्जी निकली है, ये एनर्जी कहला जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ठीक है, एक और एग्जांपल फ्लोरीन का ले लें। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को क्यों ले रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन में क्या प्रॉब्लम है, 2 इलेक्ट्रॉन में लोचा है, जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इस इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से जो एनर्जी रिलीज हुई, घर में किसी को घुसाना है तो एनर्जी रिलीज करनी होगी, घर की एनर्जी डाउन करनी होगी। ठीक है, एक इन तो दूसरा आउट, इन आउट का कंसेप्ट दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा F माइनस। ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, तो फिर से मैं आऊँगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आती हूँ। अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे देखें, ग्रुप 16 याद करो, ओ सुल्तान सेंड टेलीफोन, ग्रुप 16 का है ना ऑक्सीजन, यानी उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन क्लोरीन किसका था, ग्रुप 17 का था। मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा दिया है, मैं फिर से कहूँगी गाइज, इफ यू वांट टू हैव कमांड इन केमिस्ट्री जस्ट लर्न 118 एलिमेंट। ठीक है, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये 118 एलिमेंट याद हो गए हैं तो। ओके, सो ऑक्सीजन कहाँ था, ओह सुल्तान सेंड टेलीफोन, ग्रुप 16 का आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 का आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट में 3, थर्ड दैट इज 13, फोर्थ के दैट इज 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8। ओके,
डी को मैंने छोड़ दिया है, डी का कंसेप्ट कुछ और लगता है, ठीक है। डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी थोड़ा अलग होता है, तो उसको मैंने छोड़ा, वो अब वो प्रिंसिपल बताने की बात कराऊंगी। ओके, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो जैसे मैंने एनर्शन एंथैल्पी में बताया था कि अगर Mg 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो एक स्टेप में कभी नहीं करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन को करेगा फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को करेगा। वहाँ 2 एनर्शन एंथैल्पी हो रही थी, IE1 एंड IE2। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो क्या ये काम एक स्टेप में होएगा? नहीं होएगा, ये काम भी 2 स्टेप में जाएंगे। पहला स्टेप ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस विच इज वेरी अनस्टेबल। एक और स्टेप जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया O2 माइनस। तो पहले वाले केस में क्या होगी? एनर्जी रिलीज बिल्कुल होगी। अगर घर में किसी को घुसाना है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। रिलीज का कंसेप्ट कहाँ से आएगा? डोनर एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, माइनस हुई। अब जब हम यहाँ के केस में आते हैं तो क्या यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी? ये आपके नीट का बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव निगेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो पहली तो निगेटिव हुई, एनर्जी रिलीज हुई। दूसरे के केस में क्या होगा? तो ये बात ध्यान में रखोगे कि पहले इलेक्ट्रॉन को जब हमने एंट्री कराया तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब दूसरे को एंट्री कराएंगे तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा? EA1 निगेटिव, EA2 पॉजिटिव। कहानी समझे इसके पीछे कैसे होती है? तो देखो, सपोज आपके घर में कोई रिलेटिव आने वाले हैं। बोलोगे मैं रिलेटिव पे पहुंच जाती हूँ। नहीं, मुझे रिलेटिव से कोई एलर्जी नहीं है। ये डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं, तो आप आराम से इसको समझ पाओगे। दैट्स वाई यूज टू डिस्कस लाइक दिस। तो सपोज आपके घर में कोई आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन आने वाला है। ओके, उसको बोला गया कि कमरा शेयर करो। आप बहुत खुशी खुशी शेयर करोगे, ठीक है। शेयर किया, एनर्जी रिलीज, समझा बुझा के गार्जियन ने समझाया कि भाई है तुम्हारा, हेल्प करना चाहिए, कमरे शेयर करना चाहिए। आपने शेयर किया कमरा। अब बताओ क्या होने वाला है नेक्स्ट? कमरा तो आपने शेयर कर लिया। नेक्स्ट, अगर आप काम पे बाहर गए या पढ़ने के लिए बाहर गए, क्लासरूम के लिए गए, कोचिंग के लिए गए, कॉलेज के लिए गए, उस भाई या बहन ने आपके सामान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, मतलब पूरा खोजबीन शुरू कर दी, उठापटक करना शुरू कर दिया। अब बताओ, आर यू गोइंग टू फील बेटर? नो, नेवर। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी कि कोई मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ करे। ओके, तो अब नेक्स्ट जब आना चाहेगा कोई, एक तो आ चुका है जो आपकी किताबों के साथ, आपके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आप रख करके गए बुक कहीं पर, शाम को आते हो तो मिलता है कहीं पर और आप परेशान ढूंढने में, ठीक है। तो सेम थिंग, अब दूसरा कोई रिश्तेदार आना चाहेगा, बताओ तैयार होगे क्या? नहीं। अब इस केस में मॉम डैड को क्या करनी पड़ेगी? ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। आप इजीली तैयार नहीं होगे क्योंकि आप झेल चुके हो कितनी परेशानी होती है। तो आप इस केस में रेडी तो नहीं हो, तो अब एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई होगी ताकि एक और बंदा घुस सके। सेम केस यहाँ होता है। पहले इलेक्ट्रॉन को एंट्री करना था, इसकी ज़रूरत थी, इसको 8 चाहिए। बहुत ही ईजिली इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एनर्जी रिलीज करके। इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जब हम दूसरे के केस में आते हैं तो अब इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी ऐड करनी होगी। क्या साइंस है इसके पीछे, समझते हैं।
देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए था 2, पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया। ओके, यानी कि इन ऑल देखा जाए तो 6 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम यहाँ पहुंचे। अब इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन थी पहले 1:1 के रेशियो में था, अब यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट गया, कम हो गया, खींचने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आना चाहेगा, यहाँ से यहाँ की केस में आते हैं, तो 6 प्रोटॉन प्लस हमको 8 इलेक्ट्रॉन करनी है, 6 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन करनी है। तो यहाँ पे इफ़ यू फोकस, आपको दिखता है कि मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी कम हो गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होते जाएगा, अट्रैक्शन उतना कम होते जाएगा, और अट्रैक्शन जितना कम होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटर करना उतना मुश्किल होएगा, इजीली एंटर नहीं करेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना है मुझे ग्रुप 15, 16 और 17 में, तो दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना है तो दैट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। यानी कि EA1 इज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीज्ड, EA2 इज पॉजिटिव। क्लियर हो रहा EA1 और EA2 का कंसेप्ट? कोई परेशानी? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने आयनाइजेशन पढ़ लिया। आयनाइजेशन क्या होता है, एनर्जी गिवन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, IE1, IE2, IE3। ऑर्डर क्या होता है, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को घुसाना है तो एनर्जी रिलीज करनी होगी। IE1 इज जनरली निगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट हो रहा है तो, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराना, तो सिंस हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गया है, पॉजिटिव के मुकाबले निगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं घुस पाएंगे क्योंकि कोई खींचने वाला है ही नहीं, कम है, खींचने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी धक्का लगाना पड़ेगा। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू पुश द इलेक्ट्रॉन। ये मैं लोकल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, यानी मुझे एनर्जी देनी होगी, यानी कि मेरा EA2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो EA1 और EA2 का कंसेप्ट क्लियर हुआ, एनी इशू? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। गुड लक।